सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को झटका। एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुनाया बड़ा फैसला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच चल रहा विवाद किसी से छिपा नहीं है। समय समय पर दोनों के बीच जंग होती रहती है। इन दोनों के बीच एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर भी काफी लंबे समय से जंग चल रही थी, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच चल रही जंग पर विराम लग गया है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की दखल देने के बाद। जी हां, दिल्ली में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार एलजी यानी उपराज्यपाल के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में एल्डरमैन मनोनीत करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला केजरीवाल सरकार की याचिका पर आया है। दरअसल 15 महीने पहले केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गई थी। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत एलजी ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर नहीं बल्कि अपने विवेक से एमसीडी में 10 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति की थी। सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह फैसला बड़ा सुनाया है। सीजीआई की बेंच ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने के संबंध में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत एलजी को अपने विवेक से काम करना चाहिए। सीजीआई की बेंच ने कहा, अधिनियम की धारा 33B स्पष्ट रूप से उपराज्यपाल को निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार देती है। प्रयोग की जाने वाली शक्ति उपराज्यपाल की वैधानिक शक्ति है, न कि राज्य की कार्यकारी शक्ति। इस वजह से दिल्ली के एलजी अपने विवेक के मुताबिक कार्य कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एलजी को आम आदमी पार्टी सरकार से राय मशविरा की कोई जरूरत नहीं है। वही अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा कि 1991 में अनुच्छेद 239 AA के प्रभावी होने के बाद ये पहली बार है कि उपराज्यपाल ने निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ऐसी नियुक्ति की है जिससे एक अनिर्वाचित कार्यालय को वो शक्ति प्राप्त हो गई वो विविधत निर्वाचित सरकार की होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कहीं न कहीं एलजी की ताकत और बढ़ गई है, लेकिन कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका तो जरूर लगा है। देखना होगा केजरीवाल सरकार की तरफ से अब इस पर क्या और कैसा बयान आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।